अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी और लेक्चर नंबर है 13। आज जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ प्लांट टिश्यूज़ एंड इट्स टाइप। लास्टली जो हम स्टडी कर रहे थे एनिमल टिश्यूज़ और इसकी टाइप्स थी जो हमने कंप्लीट कर ली थी। प्लांट टिश्यू को जो मेजर है दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसकी आगे से सब डिवीजन भी है दोनों की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिवाइड किया है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी टिश्यूज़ में, और परमानेंट टिश्यूज़ को डिवाइड किया जाता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। आगे से जो परमानेंट टिश्यू की डिवीजन है इनकी भी सब डिवीजन है, जैसे कि सिंपल टिश्यू को डिवाइड किया गया है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डिवीजन की गई है फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज़ में। हमने इन सब की डिटेल स्टडी करनी है। हमने इन सब की डिटेल जो है इसको स्टडी करना है। सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू का एक फ़्लो चार्ट देख लेते हैं, जिसमें परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज़ को डिवीजन को बताया गया है इसकी कुछ डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज़ के साथ। जैसे सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। आगे सिंपल टिश्यूज़ की जो हमने डिवीजन पढ़ी थी, इसमें इस टेक्स्ट में हम अपने सिर्फ इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आई होप दैट कि आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रही है। पैरेन्काइमा ऐसे सेल्स हैं जिनको लिविंग सेल्स बोला जाता है, और इनमें सेल वॉल्स जो है वो मौजूद होती है। कोलेन्काइमा ऐसे टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको लिविंग सेल्स बोला जाता है, और इनमें जो सेल वॉल होती है वो अपने कॉर्नर से थोड़ी सी थिकन्ड होती है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं इन्हें डेड सेल्स बोला जाता है, और इनमें भी थिक सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये आपने डिस्टिंग्विश करैक्टर तीनों के पढ़ लिए, ठीक है। पैरेन्कोलन जो है वो लिविंग सेल्स हैं, और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल कहलाता है, और ये एक तरह से MCQs का पॉइंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आ जाता है। इन दोनों के बारे में हमने प्रीवियस जो क्लासेस में लाजमी आपने इनका नाम भी सुना होगा, और इनके रोल से भी आप जो है वो फेमिलियर होंगे। जाइलम टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट में वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से लीव्स तक, और फ्लोएम टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट में फूड यानी ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ग्लूकोज सिंथेसाइज कहाँ होता है? लीव्स में, और वहाँ से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आते हैं हम अपने टेक्स्ट की तरफ। जैसे कि आप बिल्कुल शुरू में देख सकते हैं प्लांट टिश्यू, और इसकी आगे डिवीजन बताई है सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू द टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि हमने अपने फ्लो चार्ट में साथ डिस्कस करते रहे हैं। इसकी आगे से दो टाइप हमने पढ़नी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं these tissues have the cells which have ability to divide, ठीक है। यानी ये इस ऐसे टिश्यू हैं जिसकी वजह से प्लांट अपने साइज़ में इंक्रीज़ होता है, अपनी लेंथ में भी इंक्रीज़ आता है, और उसकी विड्थ में भी इंक्रीज़ आता है। जो लेंथ वाइज इंक्रीज़ होता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और जो विड्थ वाइज होता है उसे बोला जाता है लेटरल मेरिस्टेम्स। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें न्यूक्लियस लार्ज होता है, ठीक है। वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं या होते ही नहीं हैं। ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनके सेल्स की सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती है, एंड दे हैव नो स्पेस बिटवीन सेल्स, यानी बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो जुड़े हुए सेल्स होते हैं। तो ये हो गए 5 पॉइंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। इसको मज़ीद इसकी दो टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, एपिकल मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये डिवाइडिंग टिश्यू है, इसकी वजह से प्लांट ने अपने साइज़ में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की लेंथ में इंक्रीज़ आता है, ठीक है। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रूट्स और शूट्स की टिप्स पर मौजूद होते हैं, और जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल जो प्लांट है वो अपनी लेंथ में उसका
का इंक्रीज़ आता है। दे कॉज द इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ प्लांट। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से आप प्राइमरी ग्रोथ की डेफिनेशन को ज़रा हाईलाइट कर लें। प्राइमरी ग्रोथ और नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें डिफरेंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक हो सकता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, हैज़ यू कैन फोकस, इसमें आपको बी पे जो है वो रूट की जो है टिप पे डिवीजन ऑफ सेल्स शो की गई है। ठीक है, विच इज़ ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम्स। दे आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, यानी रूट्स और शूट्स की साइड का जो हिस्से होते हैं, जैसे एक होता है लेंथ, यानी टिप्स की बात होती है, यानी आप जैसे कि इंसान में, ह्यूमंस में कह सकते हैं हेड एंड टो, दे आर द टिप्स पॉइंट। ठीक है, और अगर लेटरल साइड की बात करेंगे तो हम अपने आर्म्स वाली साइड को कह सकते हैं कि ये लेटरल साइड है। ठीक है, तो लेटरल साइड पर सेल जो है वो एबिलिटी होती है उनमें डिवाइड करने की। ठीक है, जिसकी वजह से सेल की विड्थ में इंक्रीज़ आता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस इन प्लांट्स। ठीक है, डेफिनेटली अगर प्लांट अपने साइड से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं उसके सेल, तो प्लांट ज़्यादा थिक होगा। ठीक है, मोटाई में ज़्यादा होगा। द ग्रोथ ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स या विड्थ ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कि अभी मैंने आपको प्राइमरी ग्रोथ का कहा था कि उसको हाईलाइट कर लें, इसी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ को भी हाईलाइट कर लें। अगर प्लांट टिश्यूज़ की लेंथ में इंक्रीज़ आ रहा है ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम, इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। एंड इफ़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ विड्थ वाइज ड्यू टू द डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टम्स, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हो गया आपका सिंपल टिश्यू, जिसमें आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स जो है उसमें एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, यानी एक बार जितनी लेंथ विड्थ इन्होंने अटेन कर ली है, फॉर द लाइफ टाइम इनकी लेंथ और विड्थ उतनी ही रहती है। इसकी आगे से टाइप है एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड स्पॉट टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल या एपिडर्मिस टिश्यू, जैसे कि आप ह्यूमंस में पढ़ते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो ऊपर वाले सेल्स की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो इसी तरीके से प्लांट में भी होती है एपिडर्मल टिश्यू। एपी का मतलब होता है आउटसाइड, बिल्कुल टॉप वाली। The single layer of cells which cover the plant body is called epidermal tissue. इसके फंक्शन क्या हैं? Act as a barrier between internal parts and environment. Of course, प्लांट के जो इंटरनल सेल्स हैं इनको जो है वो प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ऑन स्टेम्स एंड लीव्स दे सीक्रेट क्यूटिन। लेयर इज़ कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, यानी ये इस लेयर में कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्यूटिन सिक्रीट करते हैं। ये क्यूटिन की लेयर जो है एक चिपचिपा सा मादा है जो बिल्कुल उसके प्लांट के ऊपर वाली सरफेस को कवर कर लेती है, और जब प्लांट बहुत ज़्यादा ड्राउट वाली कंडीशन में होता है तो ये पानी को जो यानी वाटर की एवेपोरेशन है उसको रिड्यूस कर देता है। They also have some special cells called stomata. Stomata जो है सरफेस लेवल पे ऑफ कोर्स एपिडर्मिस सेल्स, और ख़ुसूसन जैसे लीव्स हो गया, क्योंकि हमें पता है लीव्स में ही सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं उसकी लोअर सरफेस पे। तो एपिडर्मिस टिश्यूज़ जो होते हैं, ये लेयर जो होती है इसमें स्टोमेटा सेल्स होते हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज में अपना रोल करते हैं प्ले। यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू की आपको पिक्चर आपकी बुक में जो है वो इस तरीके से क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और आप सेंटर में देख सकते हैं एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ स्टोमेटा। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू को पैरेन्काइमा टिश्यूज़ भी बोलते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट में जो फ्लो चार्ट देखा था उसमें से डिवीजन थी स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के दूसरा नाम है ग्राउंड टिश्यू। दोनों वही में अपने याद रखना है। दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होंगे। इनमें वैक्यूल्स जो हैं वो लार्ज होते हैं क्योंकि इन्होंने स्टोरेज का काम करना होता है।
इन लीव्स दे आर यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल्स, ठीक है, यानी मेसोफिल सेल्स भी इसी में लोकेटेड होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में, जिसकी बुनियाद पर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और अपनी फूड को प्रिपेयर करता है। इन अदर पार्ट्स दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एज वी नो दैट कि डे में जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो साथ साथ होता है। जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, उसकी आप उसका रिवर्स प्रोसेस कर दें तो वो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस जो है वो मेसोफिल सेल्स पे ही होते हैं, ठीक है, जो कि मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में। नीचे आपको पैरेन्काइमा टिश्यू की डायग्राम दी है। काफ़ी थिकन्ड वॉल जो है वो सेल्स होती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल इनमें होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हमने सेल वॉल के टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की जो डिफरेंस है वो उसकी कंपोजिशन पॉइंट से है, ठीक है। यानी जो प्राइमरी होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और जो सेकेंडरी होती है वो लिग्निन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये आपने इसकी डायग्राम साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं सपोर्ट टिश्यू, ठीक है। अगेन नाम ही बता रहा है कि ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उसे स्ट्रेंथ देते हैं, उसको फ्लेक्सिबल करते हैं। इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं, कोलन काइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़। कोलन काइमा टिश्यूज़ दे आर लोकेटेड ऑन कॉर्टेक्स एंड मिडरिब ऑफ प्लांट लीव्स, ठीक है। ये कॉर्टेक्स रीजन पे होते हैं और मिडरिब रीजन वो रीजन होता है, इसकी डायग्राम मैं लास्ट पे आपके साथ शो भी करूँगी कि कॉर्टेक्स का कौन सा पॉइंट है। और मिडरिब मैं आपको बता देती हूँ, लीव्स का बिल्कुल जो सेंटर वाला जो लाइन होती है जहाँ से मज़ीद ब्रांचेस उसकी निकल रही होती हैं, हम उसको बोलते हैं मिडरिब रीजन, ठीक है। ये वहाँ पर मौजूद होते हैं ये टिश्यूज़। एलोनगेटेड टिश्यूज़ हैं, ठीक है, सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को। साइड पे इसकी कोलन काइमा टिश्यूज़ की जो है वो पिक्चर भी शेयर है। स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ दे आर सेल्स विद रिजिड सेल वॉल्स, ठीक है। सेल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ लिग्निन एंड दे आर डेड सेल्स। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको पैरेन्काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के बारे में बताया था, ठीक है। और स्क्लेरन काइमा का हमने पढ़ा था कि दे आर द डेड सेल्स। तो ये आपके साथ डायग्राम भी है। अच्छा, सिंपल टिश्यूज़ की हमने टाइप्स पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड टिश्यूज़ की तरफ, ठीक है। कंपाउंड टिश्यूज़ जो हैं वो दो टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। इनमें जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। तो सबसे पहले आ गया जाइलम टिश्यूज़, द टिश्यूज़ विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिज़ोल्व सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। अगेन जाइलम टिश्यूज़ है, सबको पता है इसका रोल क्या होता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वाटर का मेन सोर्स क्या है, सॉइल, ठीक है। सॉइल से रूट्स के थ्रू ये वाटर को इनटेक करते हैं और उसको जाइलम टिश्यूज़ जो है वो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी यूज़ करते हुए, यानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं लीव्स की तरफ। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, अगेन क्योंकि इनके टिश्यूज़ की जो फॉर्मेशन है वो इस वे में होती है कि जैसे बैम्बो लाइक आप कह सकते हैं। तो इसकी वजह से ये प्लांट को एक ख़ास टेक्सचर देते हैं और इसकी फॉर्म को, इसकी शेप को रिटेन करते हैं। वेसल एलिमेंट्स हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स एंड दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ ट्यूब। जैसे कि मैंने बताया, एक बैम्बो लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। इसमें इसके जो सेल्स होते हैं ये आप कह सकते हैं कि उसको वेसल एलिमेंट्स, ठीक है, और उनकी थिक सेकेंडरी वॉल होती है जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बैम्बो लाइक और एक ट्यूब लाइक नज़र आता है, जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट भी देता है। ट्रैकीड सेल्स आर स्लेंडर विच ओवरलैप एट द अदर एंड, ठीक है। यानी इसके जो ट्रैकीड सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाइलम टिश्यू की एक एम्बिगियस सी डायग्राम है, मैं लास्ट में आपके साथ शो करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा। फ्लोएम टिश्यूज़, अगेन फ्लोएम टिश्यूज़ ऐसे टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फूड का मेन सोर्स क्या है, लीव्स हैं। लीव्स से फूड जो है वो प्लांट के बाकी पार्ट्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है।
सीव ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स, ठीक है। इसमें ये सीव ट्यूब सेल्स से मिलके बने होते हैं और इनके दरमियान में होते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। यहाँ इसकी डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कंपेनियन सेल्स, देखें। उसके बाद आप आएँ सीव एलिमेंट्स की तरफ, उसके बाद आप आएँ सीव प्लेट्स की तरफ और फिर आ जाएं कि सीव प्लेट्स के दरमियान जो है वो पोर्स हैं जो कि फ़ूड की ट्रांसपोर्ट को जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं, जबकि जाइलम जो सेल्स होते हैं उसमें किसी भी तरह की प्लेट्स जो है वो नहीं होती। ये मज़ीद एक क्लियर डायग्राम है जाइलम और फ्लोएम की, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज़ की। अच्छा, टुगेदर इनको वेस्कुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं और इनके सेल्स को वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। जाइलम वेसल्स में सबसे पहले देखें नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, ठीक है। ये देखें सेल्स के दरमियान कोई भी वॉल नहीं है, जबकि दूसरी तरफ देखें आपको ये हाफ डी शेप जो है वो वॉल्स नज़र आ रही हैं। थिक वॉल्ड होते हैं, स्टिफन्ड होते हैं लिग्निन से, जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स का ये भी एक रोल है कि ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट होती है वो वन वे होती है। वन वे से मुराद है रूट से अपवर्ड, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट। फ्लोएम वेसल्स में फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। अब जैसे आप इसमें एरोस की डायरेक्शन देख सकते हैं, डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है, ठीक है। लेकिन डाउनवर्ड ज़्यादा है क्योंकि हमें पता है फूड लीव्स से प्रिपेयर होता है, अदर प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाटर एंड फूड हो गया, ठीक है। डिज़ोल्व सेल्स हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशन, यहाँ पर एंड वॉल्स में आपको ये जो डी शेप नज़र आ रहा है ये स्मॉल पोर्स हैं, ठीक है, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहे हैं फ्लोएम के। और इसमें जो फूड का फ़्लो होता है वो टू वे होता है। आपने ये वाली डायग्राम जो है वो जाइलम और फ्लोएम सेल से करनी है। ये मैंने आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि एक प्लांट में जाइलम और फ्लोएम सेल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये कैसे एक वेस्क्यूलर बंडल की फॉर्म में होती हैं। तो ये वेस्क्यूलर बंडल इनको जो चीज़ सपोर्ट करती है, दोनों को कनेक्ट करती होती है, वो है कैम्बियम सेल्स, ठीक है। कैम्बियम सेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इस डायग्राम में राइट साइड पे, ठीक है। जाइलम सेल्स हैं जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट नज़र आ रही है अपवर्ड, और उसके बाद है फ्लोएम सेल जिसमें आपको सी प्लेट्स भी नज़र आ रही हैं और ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड है, अपवर्ड भी होती है। और इन दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं कैम्बियम सेल्स, टुगेदर दे फॉर्म अ वेस्क्यूलर बंडल। जो इसके लेफ़्ट साइड पर है डिस्क्रिप्शन, इसमें इसका थोड़ा सा इंटरनल व्यू बताया है, ठीक है। यानी अगर आप इसका डायगोनल सेक्शन कट करें, ठीक है, और उसको स्टडी करें तो आप देख सकते हैं पिंक में जाइलम है, ग्रे कलर में जो है फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कैम्बियम सेल नज़र आएंगे जो इन दोनों में येलो कलर की जो एक बारीक सी लाइन है, ठीक है, दे आर द कैम्बियम सेल्स, ठीक है। और अगर आप देखें इनके के दरमियान में जो स्पेस होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्योंकि ये राउंड में फॉर्म में होते हैं, जाइलम, कैम्बियम एंड फ्लोएम राउंड फॉर्म में जो है वो प्लांट के इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं पिथ, ठीक है। और एक जाइलम बंडल से दूसरे जाइलम बंडल के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो फासला होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट। यहाँ मैंने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की आपके साथ डायग्राम शेयर किया है। अगर आपको बुक से ना समझ लग रही हो तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम की आपने वही डायग्राम करनी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपका यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक्सरसाइज रह गई है, वी विल डू इट लेटर एंड इसको आप अच्छे से याद करें और डायग्राम्स को लाजमी प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।